नमस्कार, न्यूज 100 खबर देख रहे हैं आप। दिल्ली के नरेला इलाके में सचिन मेडिकल स्टोर के पीछे गली में माटी कला के तहत स्वदेशी मिट्टी से बने बर्तनों के शोरूम का हुआ शुभारंभ। मुख्य अतिथि के रूप में धर्मवीर जाटव, राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश के कर कमलों द्वारा शुभारंभ किया गया। मुख्य रूप से पूर्व विधायक नीलदमन खत्री की उपस्थिति में शुभारंभ किया गया। शोरूम ऑनर राहुल प्रजापति ने बताया कि मिट्टी से बने बर्तनों के इस्तेमाल करने से कैंसर जैसी भयानक बीमारियां, हृदय की बीमारियां, शरीर की अन्य बीमारियों से मुक्ति मिलती है। हमें प्लास्टिक के बर्तनों को छोड़कर मिट्टी से बने बर्तनों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि ऐसी भयंकर बीमारी से बचा जा सके। अपने संबोधन में राज्य मंत्री ने राहुल प्रजापति को बधाई दी। राज्य मंत्री ने न्यूज 100 खबर को जानकारी दी। अपने आसपास की खबर देखने व जानने के लिए न्यूज 100 खबर को सब्सक्राइब करें। मैं राहुल प्रजापति। आज हमने बड़ा ही सुंदर कार्य किया है जो अपने नरेला क्षेत्र के अंदर एक मिट्टी बर्तन भंडार, जो कि मिट्टी के सभी आइटम और सभी आइटमों की आज हमने एक छोटा सा शॉप का उद्घाटन किया है, जो कि अपने नरेला क्षेत्र के अंदर एक संस्कृति की तरफ बढ़ावा भी है, जो कि हमारी प्राचीन संस्कृति भी है। और देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये एक कॉफ़ी कप है और बड़ा ही सुंदर पूरा मिट्टी से बना हुआ है। और इसके अंदर चाय पीने से या कॉफ़ी पीने से काफ़ी फ़ायदे होते हैं, जो कि हमारे आजकल आपने देखा होगा जो प्लास्टिक बैन चल रहा है, प्लास्टिक से काफ़ी नुकसान होते हैं। और मिट्टी के आइटमों में एक तो हमें देश की मिट्टी को चूमने का मौका मिलता है, और दूसरी बात इसमें काफ़ी बीमारियों से हमें छुटकारा भी मिलता है। और ये देखिए, हमारे पास ये कुकर है। देखिए, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें जैसे स्टील के कुकर में सब्जियां बनती हैं वैसे इसमें बनती हैं, और इसमें काफ़ी फ़ायदे हैं। और खाने का पौष्टिक तत्व जो है सारा इसी के अंदर रहता है। प्लास्टिक में आपने देखा होगा या स्टील में देखा होगा, उसमें क्या होता है, सभी तत्वों को निचोड़ लिया जाता है, लेकिन इसमें सभी तत्व आपको मिलेंगे ऐसी कैसे। और राहुल जी, इसकी कीमत क्या है? देखिए, इसकी कीमत हमने बड़ी नॉर्मल रखी है। जहाँ तक की बात करें, 700 रुपये के समथिंग इसकी कॉस्ट आएगी। ये कितने लीटर का है? ये 3 लीटर का है जी, 3 लीटर के समथिंग जी। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये इधर आइए, देखिए मैं दिखाना चाहता हूँ आपको जी। ये देखिए, ये पानी का जग है जी। और इसके अंदर जैसे आप मटके के अंदर पानी रहता है, मटके वाला ये आइटम है, लेकिन इसमें हमने एक और इस्तेमाल किया है, इसको टूटी को यहाँ मेंशन कर दिया जी। और इसके अंदर जैसे आप पानी डालेंगे तो पानी की शुद्धता और मिट्टी की जो खुशबू होती है वो अलग से निकल कर आएगी जी जी। और हमारे पास ये देखिए, मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, ये डिनर सेट जी। आजकल आपने देखा होगा, हरिद्वार में लगा लो या सभी तीर्थों में लगा लो, तकरीबन लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें खाना खाने से काफ़ी बीमारियों से छुटकारा मिलता है और शुद्धता जी। जो अपनी प्राचीन संस्कृति है वो जुड़ी रहती है, उससे इंसान जुड़ा रहता है। जी जी। रोहित जी, जरा थोड़ा इधर भी बताइए थोड़ा है। और ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जी। ये आज आपने देखा होगा कि अगर हम भगवानों की बात करें तो जैसे गणेश विसर्जन होता है, गणेश पूजन होता है, जी, जी। तो उसमें पीओपी का या पत्थर का गणेश विसर्जन किया जाता है और वो ऐसी की ऐसी बहाकर चला जाता है और ऐसी कूड़ा करकट वहाँ इकट्ठा हो जाता है। तो आजकल ना हमारी आस्था के साथ एक खिलवाड़ हो रहा है, उसी को देखते हुए हमने ये इस्तेमाल किया है। प्योर मिट्टी, कच्ची मिट्टी में गणेश जी प्रोवाइड कराए गए हैं, गणेश जी का आगमन कराया गया है। और ये जैसे हम गंगा जी में या कहीं भी प्रोवाइड करते हैं तो ये उसी में मिल जाएगा। और ये हमारे पास दही जमाने की हांडी, जैसे आपने देखा होगा, प्राचीन हमारी संस्कृति है, हमारी माताएं उसमें मिट्टी के उसमें वो बनाया करती थी, दही जमाया करती थी। ये भी हमने वही आइटम, ये छोटा है, ये इसमें दही जमाने से जो उसके पौष्टिक तत्व रहते हैं वो उसमें शुद्ध रहते हैं और वो मिलावट रहती है। और ये पानी का जग आजकल फैशनेबल हो रहा है सारा जमाना, लेकिन उसको देखते हुए हमने भी वही चीज़ तैयार की है। देखिए, इसकी बनावट इतनी सुंदर है कि देखने वाला भी सोचेगा कि हाँ, कुछ बनाया है। जो प्राचीन संस्कृति है, हमारा समाज जो इस संस्कृति से जुड़ा रहा है, हमारे इस समाज ने अपने देश को या इस संसार को ये संस्कृति दी है, इससे जुड़ने का मौका दिया है। और ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, बड़ी सुंदर चीज़ है। देखिए, आजकल ना गर्मी हो या सर्दी हो, पक्षियों के लिए बड़ी समस्या रहती है। पक्षियों के लिए जल डाल कर रखना, या चुगा जलेरी जो भी पक्षियों के लिए, उसमें ये जल डाल के रखें और पक्षियों को भी उससे जल ग्रहण होगा
और अपनी संस्कृति की तरफ बढ़ावा भी दे। और ये देखिए, ये प्योर मिट्टी है, लेकिन इसकी पकाई बड़ी सुंदर तरीके से की गई है। एक पकाई होती है, अभी हम आपने देखा होगा कि दिल्ली के अंदर जो है आवे पे बैन लगा रखा है, लेकिन ये गैस में पकाया हुआ, ये जो गैस की भट्टियाँ होती हैं उसकी हमारी एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिल्ली सरकार से हमारी काफ़ी समय से मांग भी चल रही है, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो है उसको भट्टियों को बैन कर दिया गया, एनटीटी ने भट्टियों को बैन कर दिया, तो उसमें हमें ना पकाने की बड़ी समस्याएं होती है। और हमारे प्रजापति समाज के पास इतना कॉस्टेबल हमारा जो समाज नहीं है कि भाई सभी अपनी भट्टियाँ लगा सके, तो उसके रिगार्डिंग हमारी माटी कला बोर्ड की दिल्ली सरकार से मांग चल रही है और उम्मीद करते हैं कि दिल्ली सरकार इसकी सुनवाई जल्दी करे और चुनाव से पहले अगर माटी कला बोर्ड का गठन कर दे तो सरकार को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स प्रजापति समाज की तरफ से देखने को मिलेगा। आज आप नरेला में आए हैं और दुकान के शुभारंभ आपने किया है। माटी कला के नाम से ज़्यादातर बर्तनों का जाना जाता है। हमारे समय में तो माटी कला का नाम नहीं था, मिश्र मिट्टी अपने बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। आज आप आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मंत्री जी, माटी कला के बारे में थोड़ी जानकारी दें ताकि लोगों को पता लगे कि माटी कला का मतलब क्या होता है, मिट्टी के बने बर्तनों का शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए कितना लाभदायक और कितना नुकसान, उसके बारे में जानकारी देंगे सर। धन्यवाद मीडिया कर्मियों आपका। सबसे पहले तो मैं भारत माता की जय के साथ अपनी बात को शुरू रखूंगा, तो बोलिए भारत माता की जय, वंदे मातरम। हम सब सनातनी हैं, हम सब हिंदू हैं और हिंदुस्तान में रहते हैं। तो हमारे देश की परंपरा माटी से शुरू होती है और माटी कला बोर्ड आज हमारी भारत सरकार हर प्रदेश में बना रही है, क्योंकि हमारी भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार यही चाहती है कि हमारा देश हमारी परंपराओं को ना भूले। और हमारी परंपरा है कि हमारे यहाँ से मिट्टी के बर्तनों का यूज हुआ करता था, और आज अब सब जानते हैं नई नई जो तकनीकी आई हैं, चाहे एल्यूमिनियम के बर्तन हों, चाहे स्टील के बर्तन हों, उनके माध्यम से जो हमारे शरीर में नए नए तंत्र पहुंच रहे हैं, उससे जो हमारे शरीर को हानि हो रही है। ये सब रिजल्ट आपके सामने है। एक आदमी को छोड़ के दूसरे आदमी को शुगर हुआ, तीसरे आदमी को कैंसर हुआ। इतनी बीमारियां हमारे शरीर में इन बर्तनों से लगी हैं, और इन बीमारियों को ख़त्म करने का मूल रूप से जो एक कारण बनेगा वो हमारा ये मिट्टी के बर्तनों का वास्तव में बनेगा। मैं तो राहुल जी को और उनकी टीम को बधाई देना चाहता हूँ कि इन्होंने माटी के बर्तनों की जो शुरुआत की है, और हम सबको भी ये शुरुआत करनी चाहिए हर शहर में, हर कस्बे में, हर गांव में, कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लोग मिट्टी के बर्तनों का यूज करें और अपने स्वास्थ्य को ठीक रखें। मंत्री जी, ये समाज माटी कला आयोग बनाने की मांग काफ़ी वर्षों से कर रहा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? माटी कला बोर्ड हमारे यूपी में तो गठन हो चुका है, जी। और दिल्ली में नहीं है, और मांग चल रही है दिल्ली में बहुत जल्दी मांग होगी। हम ये बात योगी जी और मोदी जी के सामने रखेंगे कि हमारे जैसे यूपी में माटी कला बोर्ड का गठन हुआ, कि किसी प्रकार दिल्ली में भी बनना चाहिए। जब एक बोर्ड का गठन होगा तो ये बोर्ड का ये समाज, प्रजापति समाज हमारा, जो अपनी हर बात रख सकता है, अपनी काम करा सकता है, अपनी बात मान सकता है। इसलिए मेरे हिसाब से तो दिल्ली में बहुत जल्दी माटी कला बोर्ड बन जाना चाहिए।